नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ में एरिया चैप्टर, क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में मैं आपको बता दूं, इसमें पांच होते हैं। जैसे कि एक होता है आयत। पहला नंबर 1 है आयत। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है आयत। दूसरा होता है इसमें वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तीसरा होता है इसमें क्या? आयत, वर्ग और वृत्त। चौथा होता है दोस्तों इसमें त्रिभुज। और पांचवा होता है इसमें क्या? चतुर्भुज। अगर मैं आप सभी को इनके बारे में बात करूं, मैं एक एक करके क्लियर कराता है आपको चलूंगा। क्या? एक एक करके इनसे क्लियर कराता चलूंगा। जैसे कि मैं पहले शुरू करता हूं आयत। मैं बताता हूं आयत। आयत की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत की परिभाषा होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर। जो एक आयत है, क्या है ये? एक आयत है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। यदि ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ये 5 है तो ये भी 5 होगी। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। मैं आपको बिल्कुल छोटा बेसिक बता रहा। ये होती है चौड़ाई, ये होती है लंबाई। ठीक है, ये होता है आयत। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है ये। क्षेत्रफल होता है ये। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, लंबाई लंबाई ये, चौड़ाई ये। लंबाई गुना चौड़ाई होगा क्षेत्रफल। अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूं, तो होता है टू। टू कहां से आया? देखो, चौड़ाई, टू चौड़ाई नहीं हो गया, टू लंबाई, टू ये है। ठीक है दोस्तों, टू क्या है? टू चौड़ाई, टू लंबाई। तो टू लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा दोस्तों, लंबाई को हम अल लिखते हैं, चौड़ाई को हम बी लिखते हैं। और लंबाई की जगह अल भी लिख सकते हैं, चौड़ाई की जगह बी भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लंबाई को अल नाम दे दिया, चौड़ाई को बी नाम दे दिया। तो परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाता है परिमाप। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को आयत के बारे में, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पता लग गया होगा। आओ अब इसके आधार पर, हाँ दोस्तों एक बात हो रहा है। जैसे कि आयत है, क्या है? ये आयत है। ये आयत, इसका ये होता है कर्ण, जिसको बोलते हैं विकर्ण। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, आपको टेबल याद करना। टेबल क्या है? जैसे कि किसी त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज बन गया, कैसा? ये क्या बन गया? त्रिभुज। ये और इसका क्या बन गया? ये त्रिभुज नहीं हो गया दोस्तों, ये त्रिभुज हो गया। अच्छा दोस्तों, ये तो होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। ये तो आप सब, चलो ये होता है आधार, चलो मैं लिख भी रहा। ये होता है कर्ण, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन ये त्रिभुज बन गया। आप ध्यान रखना, किसी त्रिभुज की भुजा क्या है? किसी त्रिभुज की भुजा एक 3 है, एक 4 हो जाएगी, तो एक 5 हो जाएगी। बस ये याद रखना आपको, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की भुजा एक 3 है, एक 4 है, तो तीसरी 5 हो जाएगी। ऐसे ही किसी त्रिभुज की भुजा एक 5 है तो एक 12 हो जाएगी और एक 13 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार किसी त्रिभुज की भुजा एक 7 है तो एक 24 हो जाएगी, एक 25 हो जाएगी। इसी प्रकार किसी त्रिभुज की भुजा 3 4 5 5 7 है, 7 24 25। किसी त्रिभुज की जो एक 8 है तो एक 15 हो जाएगी, एक 17 हो जाएगी।
इसी प्रकार आपको ये सभी याद करने हैं, खासकर ये 3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, 5 ये, और इनके मल्टीपल में भी होता है। मल्टीपल में कैसे है कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 12 दूनी 26, नहीं 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यही 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, इसके मल्टीपल में ऐसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ अब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसको ही देखने चलते हैं। आओ देखते हैं क्या है इसने इसने क्या कहा है। इसने कहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो दोस्तों, मैं आपको इसका बेसिक बता रहा, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। एक आयताकार खेत, ये आयताकार खेत है, क्या है ये आयताकार खेत है एक, अच्छा आयताकार, त्रिभुजाकार नहीं, आयताकार, क्या है आयताकार खेत है। तो मैं आपको पहले इसका लॉन्ग बता दूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। क्या है, एक आयताकार खेत है, ये एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 15 है और इसकी चौड़ाई 8 है। इसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है, विकर्ण का पूछा है, यानी कि ये पूछा है। अभी मैं आपको क्या बताया, किसी त्रिभुज की भुजा एक 8 है, एक 15 है, तो तीसरी एक 8 है, एक 15 है, तो तीसरी 17 हो जाएगी। यही तो बताया मैं आपको, तीसरी 17 हो जाएगी, तीसरी 17 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब 17 हो जाएगी। एक तरीका तो दोस्तों ये है, एक है इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर। मैं आपको बता रहा एक पर्सन, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण यू ही निकालना हमें, 8 लंब 8 64, कर्ण 15 का वर्ग 225 का अंडर रूट निकाल जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। 64 और 25, 4 5 9, 2 8 और 2 289, 289 किसका होता है 17 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 16, सो 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। एक तो ये होता है कि आपको याद करना, किसी त्रिभुज की भुजा एक 8 है, एक 15 है, तो तीसरी 17 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा, प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा, प्रश्न नंबर 2 में कहा है एक आयताकार, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो। क्या बताया मैं आपको, आपको क्या याद करना, अब मैं आपको लॉन्ग नहीं बताऊंगा, केवल शॉर्टकट बताऊंगा। क्या याद करना आपको, आपको याद करना 16, एक भुजा है 3, एक भुजा है किसी त्रिभुज की 3, एक है 4, तो तीसरी 5 हो जाएगी, तो तीसरी 5 हुई। देखते हैं उसके मल्टीपल में है नहीं है, क्या करेंगे हम इसके मल्टीपल में, आओ देखते हैं। 4 4 से गुणा करो, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, है मल्टीपल में, बिल्कुल है। देखो किसके मल्टीपल में है, 3 4 5 के। तो हम क्या करेंगे, किसी त्रिभुज की भुजा क्या है, एक 16 है, एक 12 है, एक 16 है, एक 12 है, तो एक 20 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर किस पर, प्रश्न नंबर 3। एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ लिया, क्या पूछा है क्षेत्रफल। अभी क्या बताऊं मैं आपको, आयत, आयत का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये तो होता है। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, तो 20 और 10 की गुना हो जाएगी 200, और 200 क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली मीटर नहीं, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? एक आयत की लंबाई 16 मीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है। देखो दोस्तों, एक ही आयत है, ये आयत है, इसकी आयत की लंबाई 16 मीटर दे दी, इसके विकर्ण की लंबाई दे दी है 20 मीटर। इसका पूछा है, तो अभी क्या बताया मैं आपको, ये किसके मल्टीपल में है? 4 के मल्टीपल। किसके? 3 4 5 है दोस्तों, 3 4 5 यानी कि 4 से गुना कर दी, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। एक भुजा 20 दे रखी, एक भुजा 20 दे रखी, एक भुजा 16 दे रखी, तो एक भुजा हो जाएगी 12, तो यानी कि चौड़ाई हो जाएगी 12, लंबाई दे रखी 16, चौड़ाई हो जाएगी 12, लंबाई दे रखी 16। तो इसने क्या कहा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई 16 और चौड़ाई 12, तो चौड़ाई यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, 16 गुना 12, 12 छंग 72, 7 12 ही कर 12 7 19, यानी कि 192, 192 वर्ग मीटर, 192 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बी ऑप्शन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में इसने क्या दिया है? प्रश्न नंबर 5, एक आयत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इसका परिमाप क्या हो? परिमाप। अब तक क्या बताया मैं आपको? क्षेत्रफल बताया, और भुजा कैसे निकालते हैं वो बताया। अब क्या करेंगे? परिमाप होता है आयत, आयत आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। दिख नहीं आ रहा है? देख जा, देखो दिख रहा ये? चलो मैं देख रहा हूं, चलो कोई नहीं। अब देखते हैं, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा परिमाप। अब देखो परिमाप 2, लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई दे रखी 30, चौड़ाई लंबाई दे रखी 30, चौड़ाई कितनी दे रखी? प्लस चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी 20। परिमाप देखो, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 50, 50 गुना 2, तो 50 दूनी 100, 100 वर्ग, 100 परिमाप खाली मीटर में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा, क्षेत्रफल परिमाप आएगा खाली मीटर में। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, इसने क्या कहा? एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसकी लंबाई चौड़ाई से, इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, भूखंड का परिमाप बताओ। क्या दोस्तों, लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखी है 3:2, 3:2, इनके बीच का अंतर देखो, कम अधिक हो या कम हो, बीच का अंतर होता है, इनके बीच का अंतर कितना है? 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 है, बुक के अकॉर्डिंग 40 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 को इनकी वैल्यू 40। इसके 4 तिया 12, 120, और 4 दूनी 8, 80, यानी कि लंबाई हो जाएगी 120, चौड़ाई हो जाएगी 80। ठीक है, अब लंबाई क्षेत्र होता है, लंबाई क्षेत्र परिमाप, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है परिमाप, लंबाई गुना चौड़ाई का दुगुना होता है परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 200, 200 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? 400, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? इसने क्या कहा है? इसने कहा है एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 9/7 है, यानी कि लंबाई है 9, चौड़ाई है 7। इसने क्या कहा? यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, 9 7 63 हो जाएगा, 200/63 हो जाएगा वर्ग मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर है, इसने क्या कहा? 9/2,
चौड़ाई से, चौड़ाई हो जाएगी 2, 2 है दोस्तों, 9/2, 9/7 नहीं, 9/2, 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 9/2 है, यानी कि लंबाई हो जाएगी 9, चौड़ाई हो जाएगी 2, तो गुना 9 दूनी 18। हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्र में क्या आया 18, बुक के अकॉर्डिंग क्या आया 200, तो मैं लिख सकता हूँ 200/18, जिसे 2 से काट रहा जाएगा 100/9, 100/9 किसका वर्ग है, ये वर्ग है किसी का, ये बिल्कुल है 10/3। अच्छा वर्ग क्यों करा, क्योंकि वर्ग वर्ग क्षेत्र को उत्तर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 8 9 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो पी का स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए हमने वर्ग करा है। ठीक है दोस्तों, वर्ग क्यों करा है। अब यहाँ यानी कि क्या हो गया, एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 10/3, तो गुना निकालनी 2 की, 20 आ जाएगा। इसने पूछा लंबाई, लंबाई पूछा तो निकालनी 9 की, 90/3, यानी 90/3 आ जाएगा 30, तो लंबाई आ जाएगी 30, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। क्या है 8 का दोबारा देखो, 100 है 10 का, 9 है 3 का, इन्होंने पूछा लंबाई, लंबाई 9 है तो 9 हो जाएगा 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 30 आ जाएगी इसकी लंबाई। चौड़ाई निकालता तो गुना करते 2। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कहा है इसने, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 है, 100, तो मैं आपको क्या बताया अब तक, मैं आपको परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताया। अब परिमाप क्षेत्रफल 120 और परिमिति है 46, परिमिति है 46/2 कर दो, क्यों 2 परिमिति, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है परिमिति, यानी परिमिति हो जाएगी इसकी, अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करूं तो आ जाएगी 23। कैसे देखो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है 46, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से काट के आ जाएगा 23, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी 23 और लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगी 120। तो दोस्तों हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनका योग तो 23 हो और गुणनफल 120 हो। अगर हम 15 गुना क्या करें, 15 गुना 8 करें, 15 गुना 8, 15 × 120 और 15 और 8 हो गए बिल्कुल 23, 15 गुना 8 हो गए 23, तो लंबाई हो जाएगी बड़ी होती है, चौड़ाई होती है छोटी, तो 15 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 8। क्या कहा इसने, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। अभी क्या बता मैं, किसी त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज आ गया, किसी त्रिभुज आ गया दोस्तों, ये त्रिभुज आ गया, किसी त्रिभुज की भुजा एक 8 है, एक 15 है, तो तीसरी 17 हो जाएगी, तो इसका विकर्ण आ जाएगा 17, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका आयत का थोड़ा एक बेसिक। आप मिलते हैं, ये आयत का भाग 1 था, अब मिलते हैं आपको आयत के भाग 2 में, और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।